फोन की दूसरी तरफ से आर्यन जवाब देता है, तुमसे जो प्रॉब्लम किया था तुम्हें याद है ना। आर्यन हमेशा की तरह ही अपने रुखी लफ्जों में कहता है। तानी आर्यन से कहती है, जी एम आर मल्होत्रा, मुझे मेरी प्रॉब्लम अच्छे से याद है। तो फिर अपनी प्रॉब्लम पूरी करते हुए अभी इसी वक्त मेरे घर आना होगा। आर्यन गंभीर भाव से कहता है। तानी हैरान से होकर आर्यन को पूछती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन आखिर क्यों उसे अपने घर क्यों बुला रहा था। आर्यन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि तानी उसके घर आए या तानी का आसपास रहना भी आर्यन को पसंद नहीं था। फिर यूं अचानक तानी को अपने घर बुलाना वो भी खुद से सच में हैरान करने वाली था। तानी कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही तानी का फोन कोई छीन लेता है। तानी उस तरफ मुड़ते हुए देखती है तो वहां स्वयं खड़ा था, जो तानी का फोन अपने कान से लगा रखा था। इधर तानी की बात का जवाब देने के लिए आर्यन कहता है, क्यों, क्या, कब, कैसे, ये सब अब मैटर नहीं करता। तुमने जो प्रॉब्लम किया था उसे पूरा करने में मेरा आना ही होगा। मिल तानी, मिस तानी नहीं, एम.आर. तानी स्वयं सिंघानिया है उनका नाम। स्वयं एक वार्निंग लहजे से आर्यन से कहता है, जो अभी आर्यन की बात को सुन रहा था। स्वयं की नजर अभी तानी पर टिकी हुई थी, जो अपने सिर झुकाए खड़ी थी। वाट, ये क्या बकवास है। आर्यन स्वयं की बातों को नकारते हुए कहता है, उसे ये बात ही जहर नहीं हो रही कि तानी स्वयं की वाइफ है। ये स्वयं की वाइफ है, ये उसके लिए कल्पना से परे था। स्वयं अभी भी तानी के नाराज लग रहा था। उसके आंखों में गुस्से से अभी भी तानी को ही देख रहा था, लेकिन स्वयं उससे भी कई ज्यादा नाराज आर्यन से था। स्वयं आर्यन से सख्त भाव से कहता है, मुझे सब पता है एम.आर. मल्होत्रा कि आप मेरी वाइफ को अपने घर क्यों बुला रहे हैं। जिसे सुनते ही तानी का झुका सिर झट से उठ जाता है और तानी हैरान नजरों से स्वयं को देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ स्वयं की बात सुन आर्यन को हाथों से उसका फोन गिरते गिरते बचा था। उसे भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि स्वयं को इसके बारे में क्यों मालूम है और कैसे मालूम है। स्वयं एक गहरी सांस लेता है और आर्यन को समझाते हुए कहता है, आई नाउ एम.आर. मल्होत्रा कि आपकी दादी तानी को पसंद करती हैं और वो तानी की शादी आपसे करवाना चाहती हैं, इसलिए कि आपकी दादी आपसे नाराज होने का नाटक कर रही हैं, जिससे आप और तानी साथ में टाइम स्पेक्ट कर पाए और तानी आपको पसंद कर पाए ना। जिससे सुनते ही तानी की पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि स्वयं ऐसे कैसे कुछ भी कहे जा रहा था। आर्यन की दादी का तो ठीक था कि वो तानी को हमेशा से ही पसंद करती थी, तो वो तानी को अपने घर की बहू बनाने के बारे में सोच सकती हैं। लेकिन आर्यन आर्यन कैसे मान गया इस सब बातों के लिए। वहीं दूसरी तरफ आर्यन का गला
ही सूखने लगा था। उसे भी यही बात कहा जा रहा था कि स्वयं और क्यों जानता है कि बारे में आर्यन अपना गला साफ करते हुए कहता है कि कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात को बीच में ही काटते हुए स्वयं कहता है, मुझे पता है आप अपनी दादी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप भी उनकी बात को मना नहीं कर पाएंगे। लेकिन M.R. मल्होत्रा, मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आपकी दादी की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। आर्यन हेलो हेलो करता ही रह गया और स्वयं कॉल कट कर चुका था। कॉल कट करने के बाद जैसे ही स्वयं की नज़र तानी से मिलती है, उसकी आंख सॉफ्ट हो जाती है। तानी स्वयं का हाथ पकड़ते हैं और उसे समझाते हुए उससे कहते हैं, स्वयं मुझे नहीं मालूम था कि दादी और M.R. मल्होत्रा के दिमाग में क्या चल रहा था। मैं तो बस तानी कहते कहते ही रुक जाती है। जब स्वयं तानी को शांत कराने के लिए अपने उंगलियां उसके ओठों पर रखते हुए उससे कहते हैं, सा, सा कुत्ते कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है स्वीट हार्ट, मुझे सब पता है। सब कहते हुए स्वयं की आवाज़ काफ़ी दब सी गई थी। उसकी आवाज़ में थकान साफ झलक रही थी। वहीं स्वयं की बात सुनता नहीं थोड़ा रिलैक्स होती है और उससे कहती है, ठीक है अब तुम अंदर चलो, तुम्हारा यूं चलना फिरना ठीक नहीं है। स्वयं हाँ में तू अपना सिर हिलाता है, लेकिन अचानक ही उसका गला सूखने लगा था। उसके चारों तरफ अंधेरा छाने लगा था। चलने के लिए अपने कदम बढ़ाने ही स्वयं के कदम डगमगाने लगे थे और स्वयं ही चेयर में ही बैठ जाता है। स्वयं को अचानक ऐसे देखकर तानी काफी घबरा जाती है और तानी स्वयं के साइड में बैठी हुई उसके हाथ पकड़कर फिक्र से पूछती है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तानी का चेहरा फिक्र से पीला पड़ चुका था। स्वयं को यूं थका हारा देखना उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। स्वयं बहुत मुश्किल से तानी से कहता है, पानी, हाँ हाँ स्वयं, मैं अभी लाई हूँ। कहते हुए तानी तुरंत दौड़ती है, काफी वो स्वयं के लिए पानी ला पाए। तानी के जाते ही स्वयं के सीने में एक तेज दर्द होती है और उस अपने आसपास की सारी चीजें पंझली दिखाई देने लगती है। स्वयं की सांसें तेज होने लगी थी। स्वयं खुद को बड़ी मुश्किल में संभाल पा रहा था। वही अंगद स्वयं के कमरे में ही तरफ आ रहा था। अंगद खुद खुश लग रहा था। अंगद कोई खुशखबरी सुनाने ही स्वयं के पास आ रहा था, लेकिन अंगद जैसे ही स्वयं के कमरे में कुछ नजदीक पहुंचता है, स्वयं को ऐसा देखकर उसकी जान ही निकल चुकी थी। अंगद दौड़कर स्वयं के पास आता है, जो लगभग बेहोश की हालत में था। अंगद स्वयं के गाल को थपथपाते हुए फिक्र से कहता है, स्वयं अपनी आंखें खोलो, प्लीज अपनी आंखें खोल, देखो हमें हार्ट डोनेट मिल गया। स्वयं के लिए हार्ट डोनेट मिल गया था।
यही बात बताने अंगद स्वयं के पास आ रहा था। स्वयं एक उदासी भरी मुस्कान के साथ कहता है, लगता है मेरी किस्मत में कुछ और ही मंजूर है। अंगद अपनी बकवास बंद कर अंगद स्वयं को डांटते हुए कहता है। स्वयं अब अंगद का हाथ पकड़ता है और एक रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मेरे मेरी तातानी इस लाइन को पूरी कर करते करते ही अंगद का हाथ स्वयं के हाथ से छूट चुका था। अंगद अभी तक समझ ही नहीं पा रहा था कि वही हुआ क्या हुआ। अंगद अब स्वयं के हाथ को हटाकर स्वयं के चेहरे की तरफ देखता है, जहां उसकी पलकें बंद थी। स्वयं का चेहरा शांत पड़ा हुआ था। वहीं अंगद स्वयं को आवाज लगाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से शब्द की बाहर नहीं निकल रहे थे। वो अभी अभी जो भी कुछ भी हुआ था उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। तभी उसे कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है। अंगद उस सारे नजर उठा कर देखता है तो सामने तानी खड़ी थी। उसके हाथों से पानी का गिलास छूटा था और कुछ ही दूरी पर स्वयं की फैमिली भी उनके आंखों के आंसू निकलना शुरू हो गए थे। 5 साल बाद एक बड़े से घर के बाहर अंगद एक सोफे पे बैठा हुआ था। उसके साइड में एक 4 साल की बच्ची बैठी हुई थी। अंगद और वो बच्ची फैमिली मेंबर देख रहे थे। अचानक स्वयं की तस्वीर के सामने आते ही वो बच्ची कहती है, सो हैंडसम। अंगद उस तस्वीर को देखता है और एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ मेरा दोस्त था तो हैंडसम मम्मी। तभी वो बच्ची एक्साइटेड होकर कहती है और सामने आती हुई लड़की की तरफ भागने लगती है। सामने से तानी चली आ रही थी, जिसे देखते ही वो बच्ची जाकर उसे हक कर लेती है। तानी उस बच्ची से हक ब्रेक करती है और उसके माथे पर किस करती हुई उससे पूछती है, भूख लगी है मेरी बच्ची को। जिसे सुनते ही वो बच्ची हाँ में सिर अपना हिला देती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंटरटेनमेंट स्टोरी सुनने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।